तो ये हो गया इसका अप्रोच ओरिएंटेशन। अब डायरेक्टली इसके कोड पे आता हूँ। का कोड मैंने ऑलरेडी कर चुका है, तो मैं रिट्रीव करके दिखा देता हूँ। दोबारा सॉल्व इसको सब सबमिट करूँगा तो सॉल्व का काउंट बढ़ता रहेगा मेरा। इसको फ्रेम में लाते पहले कंप्लीट। देखो मैंने लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर यहाँ पे डिनोट कर दिया है 0, हाई साइज -1। लो और हाई को ऐसे कंपेयर कर लिया है, जब तक लो और हाई पास ना हो एक दूसरे से तो वाइल लूप लगाया है। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट सेम वही है। लो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। अगर वैसे उसमें क्या होता है कि उसमें ओवरफ्लो कर सकता है, तो वो ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए हम ये लिखे हुए हैं मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। इसका सेम मतलब वही है, लो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, बस ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए ये लिखा है मैंने। फिर मैंने क्या कंडीशन बताया था, अगर नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर आ जाए किसी केस में तो रिटर्न कर दो मिड। क्या हुआ था इसमें, नम्स ऑफ मिड, मिड क्या था, नम्स ऑफ मिड पे क्या है 0, टारगेट क्या है 0, दोनों बराबर हो गया तो क्या क्या रिटर्न किया मिड। मिड मिड पे क्या है 4, 4 रिटर्न कर दिया, तो वही हमारा आंसर था। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने क्या बताया कि चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, मतलब मिड के पहले वाला पार्ट सॉर्टेड है या मिड के बाद वाला पार्ट सॉर्टेड है। तो वो कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या बताया था कि नम्स ऑफ लो को कंपेयर कर देना है नम्स ऑफ मिड से, अगर छोटा या बराबर है तो वो पार्ट सॉर्टेड है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जैसे 4 को और 7 को कंपेयर करना मैंने बताया था कि अगर इस पार्ट को चेक करना था सॉर्टेड है तो कैसे किया था मैंने, 4 को और 7 कैसे कंपेयर किया था, 4 क्या 7 से छोटा या बराबर है, छोटा है, तो ये पार्ट सॉर्टेड था। तो अगर ये पार्ट सॉर्टेड है तो अब उसके अंदर ये बाइनरी सर्च लगाएं कि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट इस पार्ट में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो टारगेट, अगर टारगेट को चेक करने के लिए क्या किया था मैंने, नम्स ऑफ लो से कंपेयर किया था मैंने, अगर छोटा उससे बड़ा या बराबर होगा और जो नम्स ऑफ मिड है उससे छोटा होगा तभी टारगेट उस पार्ट में आएगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, टारगेट 0 था, मैं 4 और 7 की बात कर रहा हूँ, 4 और 7 के बीच में ये टारगेट 0 इसके अंदर कब आएगा, जब ये टारगेट क्या है इससे लो वाले इंडेक्स से बड़ा या बराबर हो और ये मिड वाले इंडेक्स से छोटा हो, तभी ना टारगेट इसके अंदर आएगा। अगर ऐसा नहीं था तो क्या किया था मैंने, हाई को मिड प्लस वन, सॉरी लो को मिड प्लस वन कर दिया था। देखो जब ऐसा होगा तो हाई को मिड माइनस वन कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि टारगेट जो मेरा है वो लेफ्ट पार्ट में है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लो को मिड प्लस वन कर देंगे, क्यों, क्योंकि टारगेट हमारा जो है वो राइट पार्ट में होगा। ठीक, अगर इनकेस राइट पार्ट सॉर्टेड आता है, जैसे नम्स ऑफ लो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, ये फेल हो जाता है, ये नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि राइट पार्ट सॉर्टेड है। तो जब राइट पार्ट सॉर्टेड है फिर एग्जैक्ट सेम वही चीज़ करेंगे, टारगेट को चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ मिड से बड़ा है और नम्स ऑफ हाई से छोटा है या बराबर है उसके। अगर हाँ तो टारगेट को लो इक्वल टू मिड, सॉरी लो को मिड प्लस वन कर देंगे क्योंकि टारगेट हमारा राइट पार्ट में है। अगर ऐसा नहीं होता है तो टारगेट हमारा लेफ्ट पार्ट में होगा तो मिड माइनस वन कर देंगे। जब ऐसा ये आइटरेशन करते रहेंगे, ये वाला आइटरेशन, तो अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है वो वाला टारगेट अपने एरे के अंदर, नम्स के अंदर, तो एक ना एक कंडीशन ऐसा आएगा ही जहाँ पे नम्स ऑफ मिड टारगेट के हमारे बराबर हो जाए। तो जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिटर्न कर देंगे मिड, क्योंकि मिड वाले इंडेक्स ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बाय द वे इस कभी कोई एक एलिमेंट रहता है जो इस एरे में प्रेजेंट ही ना हो, मतलब वो टारगेट जो है वो एरे में प्रेजेंट ना हो, तो ये कभी क्वेरी मीठी नहीं होगी। और क्या होगा, लो और हाई एक दूसरे को पास कर जाएंगे, हर एक वैल्यू जब चेक हो जाएंगे तो जब एक दूसरे को पास कर जाएंगे ये भी कभी मीट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे -1। ये क्या कर रहा है, टारगेट नॉट फाउंड, मतलब जब टारगेट फाउंड नहीं है तो रिटर्न करेंगे। ठीक है, बाय।